हालेलुया। अभी मैं बताता हूं कि मैंने तुरी क्यों फूकी। हम कई बार पढ़ रहे थे रैप्चर, रूपांतर, तो कुछ इस तरह की ही तुरी बजने वाली है। हालेलुया। इस तरह की ही लंबी तुरी बजने वाली है। आपने दर्शनों में देखा होगा, हम दूसरी तुरी बजाते हैं, लेकिन ये जो आवाज है कम है, उसकी जो आवाज ऐसी रहेगी कि लोग हिलने वाले हैं। और क्या लिखा है, हम कई बार पढ़ रहे थे 1 थिस्सलुनीका 4:16 कि अगला कार्यक्रम इस संसार में, बाजू वाले को बोलो, अगला कार्यक्रम इस संसार में लोगों का रूपांतर होने वाला है। बोलो बाजू वाले को, तैयार रहो। क्या आप तैयार हैं? यीशु आने वाला है। मैंने इसलिए ये बजाई कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो यहां पर क्या बताया है? प्रधान दूत का शब्द, यानी जब मैं तुरी फूका उस तरह प्रधान दूत फूकने वाला है, और ललकार, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। और ये ललकार इंग्लिश में शाउट दिया गया है, और यहां पर ये ऐसा ललकार है जैसे सिनाई के पहाड़ पर जब यहोवा नीचे उतरा था तो इतनी बड़ी आवाज हुई, जैसे तुरी की आवाज थी, जोर जोर से बजती गई, और सारी धरती हिलने लगी, वहां की धरती हिलने लगी। तो किसी उसी प्रकार का ये वचन है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या दिया है? इंग्लिश में कोई पढ़ेंगे? हाँ, इधर है, विद अ शाउट। यहां दिया है शाउट, यानी ये मिलिट्री कमांडर जो होता है, मिलिट्री कमांडर जब हुकुम करता है तो तुरंत आज्ञा का पालन करना पड़ता है। ये उस तरह का कमांड है कि जो भी मरे हुए लोग कब्र में से बाहर निकल जाओ। ये ऐसा कमांड है कि जब तुरी फूकी जाएगी, ललकार होगा, और यीशु बात नहीं करने वाला है। क्या दिया है? प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत यीशु मसीह कमांडर है, उसके अनुसार बोलने वाला है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी वचन हम पढ़ते हैं तो यहोवा के दूत उसके काम करते हैं। तो यहां पर वो प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, यीशु बात नहीं करने वाला है, और वहां पर हुक्म देगा तो कब्र में से बाहर आ जाओ, यानी कब्र में से मुर्दे बाहर आ जाएंगे। यानी जो मरे हुए, शरीर में मरे हुए लोग हैं, वो बाहर निकले जाएंगे और उनका शरीर बदल जाएगा। हालेलुया। तो ये बाइबल के अनुसार है। अगला कार्यक्रम इस संसार में ये होने वाला है। और बहुत से लोग हमें चिढ़ाएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे ये जब हम बताते हैं, लेकिन उस वक्त जब हमें ऊपर लिया जाएगा और वो नीचे रहेंगे, उस दिन बहुत पश्चाताप होगा उनको। अगर जो उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये वही वक्त है जहां पर यीशु मसीह सिर्फ विश्वासियों को ऊपर लेने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। तो यहां पर ऐसी तुरी फूकी जाएगी, और ये तो साधारण है, यही फूकते हुए कैसा लगा आपको? एकदम ये हो गया ना। तो वो जब आवाज आएगी, ऐसे कान फटने वाले हैं कि लोग डरने वाले हैं। आपने दर्शनों में, पिक्चरों में देखा होगा कि पहाड़, सिनाई पहाड़ पर जब यहोवा की आवाज नीचे आई तो वहां से लोग थरथराने लगे और मूसा से कहने लगे, आप ही बात करो, हम यहीं पर ठीक है। तो ऐसी आवाज है, ये साधारण आवाज नहीं है जो स्टेज पे बजती है। ये बहुत बड़ी आवाज होगी तुरी, कि पूरे संसार में लोग हिल जाने वाले हैं। हालेलुया। यानी वो कमांड देने वाला है कब्र से, ये सारे शरीर जो मरे हुए लोग समर्पित करें यीशु मसीह को, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हुआ है। हालेलुया। सारे मरे हुए लोग बाहर आ जाएंगे। ये उस समय की बात है। तो पहले के मरे हुए लोग, हमने कई बार बताया, वो यीशु के साथ आएंगे उस वक्त
और उनका भी शरीर बदलेगा, फिर जाएंगे। हालेलुया। तो अभी जो मरे हुए लोग हैं वो एक स्थान पर रखे गए हैं। जो अच्छे काम करते हैं एक स्थान में है, जो बुरे काम करते हैं एक स्थान में है। तो यहाँ पर हम जो रैप्चर या रूपांतर होने वाला है, उस वक्त पहले मरे हुए लोग वो यीशु के साथ हवा में रहेंगे, और जो अभी के हैं जीवित है वो साथ में जाएंगे, और फिर सिंहासन के सामने यीशु मसीह उन्हें लेकर जाएगा। समझ में आया? हालेलुया। क्योंकि अभी भी सभी लोग कि सिर्फ यीशु मसीह जब रैप्चर में रूपांतर में आने वाला है, उसी वक्त सभी शरीर अविनाशी में होंगे। जब तक नहीं होंगे, जब तक अभी जो मरे हुए लोग हैं एक स्थल पर हैं, और उस वक्त जब हवा में आएगा प्रभु, बोलो हवा में, उस वक्त यहाँ के मरे हुए लोग और जो उसके साथ है पहले मरे, वो साथ में मिलके यीशु मसीह शरीर बदल के अविनाशी शरीर होकर सिंहासन के सामने जाएंगे पिता परमेश्वर के। हालेलुया। इतना समझ में आया? आगे समझ में आएगा, क्योंकि किसको समझ में भी नहीं आया तो बोलो प्रभु भले मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं। अगर जो ऐसे आप कहेंगे, प्रभु इसका भेद बताएगा। क्योंकि अगर जो आप बोलेंगे ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी फेंकता है, बहुत से लोग ऐसे बताएंगे, ये विश्वास की बात नहीं है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे लिखा गया है। लेकिन वचन में अभी तक जितनी भविष्यवाणियां हैं सब पूरी हो गई है। यानी आधा ग्लास हुआ है, आधा बाकी है ना, आधा खाली हुआ, आधा पूरा होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया है, वचन कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। मैं कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं बता रहा हूं, मैं वचन के अंदर से बता रहा हूं। क्या लिखा है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार, ये ललकार शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ये ललकार के समय प्रधान दूत बात करने वाला है और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, है ना। ये वो तुरी है, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे कब्र में से। 17 तब हम जो जीवित हैं उस वक्त और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बोलो बादलों पर। देख साफ लिखा है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है यहाँ पर। बादलों पर उठाए ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कहां पे? तो यीशु मसीह धरती पर नहीं आ रहा है, पहली बात। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अभी ये शरीर अविनाशी शरीर प्रभु के साथ सदा रहेगा। हालेलुया। तो 18 में सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, यानी इससे एक दूसरे को प्रोत्साहित करो कि हमारा जीवन इस संसार में नहीं है। हम जिएंगे तभी प्रभु बहुत साल हमें दे, लेकिन उसके बाद भी अनंत काल का जीवन है। और इसीलिए क्रिस्ती लोग आनंदित रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं हमारी ताकत है ना, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। इस दुनिया का आनंद हमारी ताकत नहीं है। दुनिया की खुशियां तात्पर्यपूर्ण है, टेम्पररी है, लेकिन प्रभु का आनंद जो इसमें है, हम जानते हैं कि हम सदा के लिए रहेंगे, वो सदा के लिए है। हालेलुया। इसलिए हम हर एक स्थिति में स्तुति करनी चाहिए। प्रभु धन्यवाद हो, कांदा का भाव बढ़ गया, धन्यवाद हो, बटाटा का भाव बढ़ गया, धन्यवाद हो, प्रभु आपके लिए सब प्रबंध करेगा। हालेलुया। और इसीलिए विश्वासी लोग आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर के ढरवये हैं, प्रभु यीशु मसीह के, उनको कोई घटी नहीं होगी। बाजू वाले बोलो, उनको कोई घटी नहीं होगी। हमें कोई घटी नहीं होगी। बारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, प्रभु हमारा बंदोबस्त करने वाला है। हालेलुया। और अभी हम देखते हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। सिर्फ घटी नहीं होगी, हम दूसरों को दे रहे हैं। हालेलुया। घटी की और बात है, हम दूसरों को मदद करने के लिए प्रभु देगा। हालेलुया। ये छोटी सी बात नहीं है। अभी जो चल रहा है संसार में, उस समय आप दूसरों को देने के छोड़ अपना खुद के सोच रहे हैं सब लोग, लेकिन जो विश्वासी लोग हैं दूसरे को देंगे। हालेलुया। कौन से विश्वासी? जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसको कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं इस दुनिया का सृजनहार है। उसके नीचे है पूरी दुनिया, उसके नीचे है, तो कौन उसे सामना कर सकता है? जब वो जानता है हम उसके साथ हैं, तो हमारे लिए वो प्रबंध करेगा। और तो दो यहां पर मुद्दे हैं। बोलो दो। एक तो रैप्चर है, रूपांतर होना,
बोलो रूपांतर होना और प्रभु का दूसरा आगमन, दोनों अलग घटनाएं हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रैप्चर और दूसरा आगमन प्रभु नीचे आ रहा है, एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग जगह पर बाइबल में दिए गए हैं। प्रभु का इस समय सबसे बड़ा कार्यक्रम इस संसार में जो अगला होने वाला है वो रैप्चर होने वाला है। पहला रूपांतर, उसके बाद प्रभु का दूसरा आगमन। तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर लिए जाएगा और हवा में हमें लेकर जाएगा, है ना, कि हवा में वो प्रभु से मिलेंगे हम सब लोग। हालेलुया। यानी जो पहले से मरे हुए हैं वो यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं हवा में, यहां से हवा में जाने वाले हैं। सभी लोगों को अलग शरीर लेकर फिर पिता परमेश्वर के सामने जाने वाले हैं सदा के लिए। क्या लिया है कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि पायलट विमान चलाने वाले और जो भी है उस दिन गड़बड़ी की बात है, और ये संसार में सबसे गड़बड़ी की बात होगी। अभी तक जो मीडिया हिली नहीं है वो मीडिया ही हिलने वाली है। हालेलुया। तो सबसे पहले मीडिया हिलने वाली है। अरे लोग किधर गए, अब ये लोग फेंक नहीं सकते कुछ। हालेलुया। बोले उसके सामने से लोग गायब हो गए। तो ऐसा कुछ होने वाला है अगला दिन। हेडलाइंस, संसार से लोग गायब हो रहे हैं, हो रहे नहीं, हो गए। तो एक क्षण की बात है, घड़ी घड़ी नहीं होने वाला है। वो कहते हैं आंख के पलक झपकते होने वाला है। पलक झपको, इतना फास्ट होने वाला है। तो सोचो, अगर जो मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे कपड़े उतरे रहेंगे, मैं गायब हो जाऊंगा। हालेलुया। इतना सूट भी पहना, कुछ भी पहनो, सब नीचे उतर के वहां हम जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर अलग होगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि क्या फायदा, तुमने पूरी जीवन संसार को जीत लिया और अपनी आत्मा खोया, तो दुनिया में तुमने क्या किया। हालेलुया। क्योंकि सबसे मुद्दा है आत्मा और प्राण ऊपर जाने वाला है, शरीर नीचे मिट्टी में जाने वाला है, लेकिन प्राण और आपका आत्मा का न्याय किया जाएगा। इसके लिए मैंने कहा कि आप तैयार हैं। बाजू वाले पूछो, आप तैयार हैं यीशु को मिलने के लिए? अगर जो आप सही जीवन नहीं जी रहे हैं तो आप तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए वचन के अनुसार जीवन जियो, तभी हम बोल सकते हैं फिर भी प्रभु हम तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। तो दो मुद्दे हैं। नंबर एक, रैप्चर, रूपांतर, यानी पहला कार्यक्रम प्रभु यीशु मसीह हवा में आने वाला है बादलों पर। और ये बहुत से लोग बताते नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है आज के दिन के लिए। और दूसरा कार्यक्रम है प्रभु का दूसरा आगमन, धरती पर आने वाला है कार्यक्रम। तो रूपांतर में दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। जो बाइबल में दिए गए हैं दो अलग अलग घटनाएं हैं। कोई भी ऐसा वचन नहीं दिया गया है जो दोनों साथ में आने वाले हैं, सब अलग घटनाएं हैं। तो जो रैप्चर है, रूपांतर है, सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, धरती पर नहीं आने वाला है, बादलों पर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर धरती पर रहने नहीं आएगा उस वक्त। सभी संतों को लेकर जाएगा, भक्तों को लेकर जाएगा पिता परमेश्वर के साथ, और वहां पर उनको उनका न्याय करेंगे। कौन सा न्याय? अब हमारे कर्मों के न्याय। हम स्वर्ग में तो गए हैं, लेकिन हमारे कर्मों के न्याय होंगे। हमने क्या क्या किया, चलो बस ये एक कुर्सी पर बैठो। चलो क्या क्या किया लता ने, तो ये कुर्सी पर बैठो। हालेलुया। तो वहां पर भी हमको फिर सीखना है आगे स्वर्ग में। हालेलुया। तो ये न्याय उसका न्याय है जो धर्मी लोगों का है। अभी जब हम बदल लिए जाएंगे तो वहां पर तो हमें, अगर जो मैं हूं तो पर बोलेगा यहाँ पर बैठो, तुम्हें और भी सीखना है ऊपर, तो मुझे अलग जगह, और है ना, ऐसे अलग अलग स्थान है, स्थल है स्वर्ग में भी। तो हालेलुया। तो ये अनंत काल का जीवन, सदा का जीवन रहेगा, खत्म नहीं होगा। ऊपर भी पढ़ना है, लेकिन वहां पर हमारा ये शरीर नहीं होगा, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि एक भी कलंक नहीं रहेगा हमारे शरीर पर। हालेलुया। हम बिना दोष के रहेंगे। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा शरीर बदल जाएगा, हम बादलों में यीशु के साथ मिलेंगे। उस वक्त हमारा शरीर जो होगा, हम जवान होंगे। तुम आज 80 साल के भी होंगे तो आप 20 साल के लगेंगे। हालेलुया। तो यही सबसे बड़ा भेद है यीशु मसीह के साथ रहने से। हालेलुया। इसीलिए बाइबल
के बारे में जब कोई बोलता है तो शैतान पूरे विरोध में आता है, यीशु के बारे में बात करते हैं। इसलिए जब गांव में जाते हैं तो यीशु के विरोध में आते हैं, क्योंकि उनको पता है शैतान को यीशु के बारे में बताया लोग स्वर्ग में जाएंगे। यीशु नहीं चाहता, यीशु चाहता है कि सभी लोग नरक में जाए। वो और एक विषय है कि जो विश्वास नहीं करेंगे वो धरती पर रहेंगे, और वो 7 साल में जो होने वाला है वो हम सोच भी नहीं सकते। अभी जो हो रहा है वो कुछ नहीं है। हालेलुया। उस वक्त मेरे ख्याल से अनुग्रह का राज्य निकलने वाला है, अनुग्रह संसार से निकलने वाला है। अभी हम अनुग्रह से जी रहे हैं, पवित्र आत्मा रहेगा लेकिन अनुग्रह से जी रहे हैं, अनुग्रह नहीं रहेगा, क्योंकि सभी लोग जो विश्वासी है ऊपर जाएंगे। उस वक्त जो विश्वास करने वाले हैं वो भी बहुत कठिनाई से उनको सामना करना पड़ेगा, कत्ल किया जाएगा। हालेलुया। वो और एक विषय है। तो यहाँ पर क्या है, पहले रूपांतर, दूसरा आगमन, दो अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर हवा में है भक्तों के साथ, है ना, और वहां पर न्याय, फिर आगे न्याय करेंगे हमारे कर्मों की वजह से। 2 कोरिन्थियों 5:10 देखो, 2 कोरिन्थियों 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो यहाँ पर हम बदल के हमें वरदान दिए जाएंगे, अलग अलग स्तर दिए जाएंगे हमारे करनामों के अनुसार जो हमने संसार में किए। हालेलुया। फिर दूसरा आगमन जो है प्रभु यीशु मसीह, ध्यान रखो, दूसरा आगमन जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नीचे आने वाला है। बाजू वाले बोलो हमारे साथ। ये बहुत से लोग यहाँ पर नहीं जानते, क्योंकि हम एक बार ऊपर गए हैं, हम उनके साथ आएंगे नीचे न्याय करने के लिए। भजन संहिता 149 और 50 पढ़ो कि प्रभु ने हमें न्याय करने का सामर्थ्य दिया है, स्वर्गदूतों के ऊपर भी। हालेलुया। तो दूसरे आगमन में प्रभु यीशु मसीह के साथ, सब संतों के साथ आने वाले हैं न्याय करने के लिए। लेकिन याद रखो दूसरा आगमन जो है वो खतरनाक आगमन है। पहला आगमन जो है हम हवा में सब आशीष के साथ ऊपर जाएंगे। दूसरा आगमन जो है वो ऐसे समझो ना कि 3rd वर्ल्ड वॉर धरती पर, उससे पहले भी हो सकता है समझो, क्योंकि यीशु मसीह जो आने वाला है न्याय करने आने वाला है देशों के ऊपर। जो लोग यरूशलेम के विरुद्ध है, जो लोग इजराइल के विरुद्ध है, अर्मागेडोन का युद्ध वहां पर होने वाला है। हालेलुया। तो ये चीजें याद रखनी है। एक तो रूपांतर, रैप्चर होने वाला है, जब हम सब लोग ऊपर जाएंगे, फिर यीशु मसीह के साथ हम नीचे आएंगे। देखो हमें कितना बड़ा स्थान दिया है, बाजू वाले को बोलो कितना बड़ा स्थल दिया है। यानी उस अधिकार के साथ हम शैतान के विरुद्ध प्रार्थना कर सकते हैं। अभी वो अधिकार है हमारे पास, कोई भी दुष्ट आत्मा हिला नहीं सकता किसको, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में हर एक नाम कांप जाता है, कांप उठता है। इसलिए जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उसको पूरा हक है हर एक को अपने पैरों में नीचे रखने। प्रभु यीशु ने हमें वो अधिकार दिया है, इसलिए यहां पर दिया गया है भजन संहिता 149 हम घर में पढ़े कि हमें स्वर्गदूत और सभी चीजों को हमें वचन के द्वारा जुबानों के द्वारा हमें न्याय करने का अधिकार दिया गया है। तो हमें कितना वचन पढ़ना चाहिए, बाजू वाले को कितना वचन पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर न्याय वचन के द्वारा होता है, हमारे इस संसार के शब्दों से नहीं होता। इस संसार के तो सब मूर्ख के शब्द है। हालेलुया। इस संसार में सब अपने मर्जी में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मर्जी में आए वैसा किधर भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वचन में पवित्र वचन है, न्याय के वचन है, धार्मिकता के वचन है। अभी मेरा मुद्दा ये है, अच्छा 2 हुआ, 1 कोरिन्थियों 4। तो दूसरा आगमन और रैप्चर के बारे में समझ में आया, दोनों अलग चीजें हैं। दूसरा आगमन एकदम अंत में होने वाला है, जब हम उनके साथ आएंगे और यीशु मसीह कुछ योजना बन के आने वाला है उस वक्त। और उस वक्त मिखाएल, स्वर्गदूत, ये सब आने वाले हैं और हम भी उनके साथ आने वाले हैं। हालेलुया। बाजू वाले बोलो हम भी आने वाले हैं यीशु के साथ न्याय करने। तो सोचो हमें किस तरह का जीवन अभी जीना है और किस तरह का अधिकार प्रभु ने दिया है दूसरों को सुधारने के लिए। हालेलुया। तो कभी घबरना नहीं। अगर जो कोई कुछ गलत बोलता है वचन के विरुद्ध, हम वचन पॉइंट करके बोलेंगे, देखो वचन ये बोलता है, आप गलत बोल रहे हैं।
हालेलुया। हमें घबराना नहीं चाहिए। ऐसा ये नहीं कि तलवार लेकर बोलना चाहिए देखो सॉरी हम मानते नहीं है, हमारा वचन ये बोलता है, आपकी बात मैं नहीं मानता। हालेलुया। क्योंकि संसार में बहुत सारी चीजें ठीक लग रही हैं लेकिन वचन के अनुसार ठीक नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं कि औरत शादी कर रहे हैं, मर्द शादी कर रहे हैं, वचन कहता है 4 पीढ़ियों तक श्राप आएगा उनको। हालेलुया। तो जो भी व्यक्ति वचन के खिलाफ जाता है प्रभु न्याय करने वाला है उसका। हालेलुया। हमें न्याय नहीं करना है, हमें प्रार्थना करना है। लेकिन हमारे सामने आए तो बोलना है देखो ये वचन बोलता है आपको श्राप से आप खुश हैं तो खुश रहो, 4-5 पीढ़ी तक श्राप आते रहेंगे आप। हालेलुया। तो परमेश्वर का रूपांतर हवा में लिए जाएंगे। न्यूज़पेपर में हेडलाइन सभी लोग गायब हो गए हैं, संसार के आधे लोग गायब हो गए हैं। हालेलुया। कहता हूं यही हेडलाइन होने वाला है। सबसे पहले वो पेपर वाले हिलने वाले हैं, जो मीडिया वाले हिलने वाले हैं कि क्या लिखूंगा क्या नहीं लिखूं। हालेलुया। तो संसार में अगला कार्यक्रम ये है, सबसे पहले याद रखना। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 1 से लेके रेवलेशन 19 तक जितने भी चीजें हैं वो होंगी, उसके बाद ही प्रभु आने वाला है। हालेलुया। अभी प्रकाशित वाक्य 1 और 19 में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो दूसरा आगमन तब तक नहीं होगा जब ये सारे तुरी फूकी जाएगी। 7वीं तुरी है वो अलग तुरी है ना। और ये जो तुरी है रूपांतर की, ये आशीष की तुरी है। बोलो आशीष की। लेकिन जो 7वीं तुरी अंत में फूकी जाएगी वो संसार के नाश की तुरी है। हालेलुया। वहां पर हम अलग विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो ये बाइबल हम पढ़ेंगे तो प्रभु आपको बुद्धि देगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। हालेलुया। तो आप भी प्रभु से बोलो प्रभु मुझे भी देखना है ये सब क्या होने वाला है, मुझे वेद बताओ, पवित्र आत्मा में दर्शन में बताओ कि स्वर्ग में क्या हो रहा है, धरती पर क्या हो रहा है, धरती के नीचे क्या हो रहा है। हालेलुया। तो यहां पर क्या दिया है, ट्रम्पेट ब्लास्ट, यानी तुरंत चीजें बदल जाएगी। ये रैप्चर में चीजें तुरंत बदलने वाली हैं। आंखें झपकते ही, बोलो आंखें झपकते ही, आंख झपको। अभी समझो मैं ऐसे खड़ा हूं और बात कर रहा हूं, मैं आंख झपकते में गायब हो जाऊंगा, आप देखेंगे पास्टर किधर गए। हालेलुया। और उसके साथ आप ही होंगे, वो अलग बात है। तो उस दिन जो नीचे रहेंगे वो बहुत हिलने वाले हैं, क्योंकि वो मस्करी कर रहे थे लोगों की, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह की मस्करी कर रहे थे। वो लोग हिलने वाले हैं क्योंकि उनको फिर जो रहना है, अगर जो विश्वास नहीं करेंगे तो बहुत खतरनाक दिन है। हालेलुया। और जो दूसरी तुरी है, 7वीं तुरी प्रकाशित वाक्यों में दी गई है, वो बहुत दिनों के लिए है। लेकिन जो अभी तुरी मैंने बजाई रूपांतर के लिए, वो तुरी झटके में सब लोग गायब होने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन 7th ट्रम्पेट जब अंत में फूका जाएगा प्रकाशित वाक्य में, उसमें बहुत सारे दिनों का लफड़ा है। हालेलुया। मसीह विरोध का लफड़ा है, नरक का लफड़ा है, सब बहुत सारी चीजें हैं और वो चीजें देखने के लिए हम नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो वो अंतिम तुरी नाश की तुरी है। लेकिन ये तुरी जो है ट्रम्पेट ब्लास्ट, एक तस्वीर ने कहा कि ये रूपांतर की तुरी है, आशीष की तुरी है। हालेलुया। इसलिए यहां पर दिया है ट्रम्पेट ब्लास्ट, यानी वो प्रधान दूत जो कमांडर की तरह हुक्म देगा, यीशु के अनुसार हुक्म देगा, सारे मुर्दे बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। और जो जीवित है उसके बाद हवा में लिए जाएंगे। तो पहले मरे हुए बाद में जीवित है, और अगर जो हम उससे पहले जाएंगे तो उसके साथ हवा में रहेंगे और साथ में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो एक तुरी आशीष की है, दूसरी तुरी युद्ध की है। हालेलुया। अंत वाली तुरी 7th ट्रम्पेट वो एकदम अंत की तुरी है, जहां पर नाश होने वाला है, पूरा डेंजर जोन है। अभी मेरा मुद्दा ये है कि अगर जो रूपांतर में, बोलो रूपांतर में आपको क्वालिफाई होना है, क्वालिफाई समझ में, यानी आपको प्रभु के साथ हवा में जाना है क्या नहीं। बाजू वाले पूछो, क्या आप धरती में रहना पसंद करते हैं? क्या धरती पे फुटबॉल खेलने के रहेंगे, क्रिकेट खेलने के लिए? नहीं रहेंगे तो अच्छा है, बहुत लफड़ा होने वाला है। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है? 10 क्वालिफिकेशन है। जैसे हम अभी बीकॉम कर रहे हैं
तो बीकॉम के लिए चाहिए ना, आपकी उम्र इतना, आप इतना ये होना चाहिए, है ना। और क्या क्वालिफिकेशन क्या लगता है? अगर जो डॉक्टर होना है क्वालिफिकेशन लगता है ना, डॉक्टर होने के लिए क्या क्या चाहिए? डिग्री चाहिए ना। हाँ, अगर जो आपको सीएस करना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना। उसी तरह प्रभु के साथ हवा में जाना है तो क्वालिफिकेशन चाहिए। बाजू वाले को बोलो, आपका ये क्वालिफिकेशन आपकी पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ाई में क्वालिफिकेशन करेंगे और धरती पर रहेंगे तो आपकी पढ़ाई कोई फायदे की नहीं, क्योंकि आप शैतान के हाथ में रहेंगे उस वक्त। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु आपकी पढ़ाई को भी ऊपर लेकर जाएगा, आपको पैसों के क्षेत्र में भी बचाएगा, स्वर्ग के क्षेत्र में भी बचाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बहुतायत का जीवन पाएगा। बहुतायत का मतलब क्या है? धरती पर भी हम बहुतायत से रहेंगे, स्वर्ग में भी बहुतायत से रहेंगे। हालेलुया। अबंडेंट लाइफ, यानी धरती पर भी हमें कोई कमी नहीं होगी, हम दूसरों को देते रहेंगे, और स्वर्ग में भी कोई कमी नहीं, स्वर्ग पर हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो नंबर 1 क्वालिफिकेशन रैप्चर के लिए, अगर जो प्रभु के साथ आपको जाना है हवे में, जो पहला कार्यक्रम है इस संसार में, यीशु मसीह में बनकर रहना है। नंबर 1 क्वालिफिकेशन 2 कोरिन्थियों 5:17 कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यानी अगर जो आपको प्रभु के साथ जाना है, आपको यीशु मसीह में नई सृष्टि बनना है। सबसे पहले यीशु मसीह में विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ, और प्रभु ने मेरे पाप अपने ऊपर लिए। अगर जो ये विश्वास करते हैं तो ये आप क्वालिफाई होते हैं। अगर जो आप बोलेंगे यीशु मसीह कौन है, तो मैंने कभी सुना भी नहीं है, जाने दो इस चक्कर में कौन गिरेगा, तो समझो आप फंसने वाले हैं बाद में। हालेलुया। प्रभु बताएगा कि आपको बोला गया, आपने अपने घमंड के कारण विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो हमारा काम है बोलना, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन जिसका सुनना है वो सुनेंगे, बच जाएंगे। जो नहीं सुनेंगे प्रभु न्याय करेगा, हमें न्याय नहीं करना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा हम न्याय करने नहीं आए, अंत में वचन उसका न्याय करेगा। यूहन्ना में दिया गया है, प्रभु का वचन, मेरा वचन ही उनका न्याय करेगा। क्यों आप वचन के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं या आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं? ओके, तो गलत शब्द, गालियां, व्याभिचार, गपशप करना बिना, है ना, अधिकार के नीचे काम नहीं करना, है ना, शादी के पहले शरीर संबंध, ये सब लबड़े वाली बातें हैं। ये अगर जो आप कर रहे हैं तो प्रभु आपको कभी इधर ही बैठा देगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जो प्रभु में है नई सृष्टि है, पवित्र जीवन जीना चाहिए। पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। 2 कोरिन्थियों 5:17। तो अगर जो नंबर 1 क्वालिफिकेशन, आपको यीशु में बन के रहना है, यीशु को स्वीकार करना है, तभी आप रूपांतर हो सकते हैं। नंबर 2 गलातियों 5:24, प्रभु में ही रहना है। जो मसीह, गलातियों 5:24, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। यानी हमारा जीवन क्रिस्त में रहना चाहिए, शरीर की जीवन नहीं, इस संसार का जीवन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। 2 क्वालिफिकेशन, दोनों एक ही है कि यीशु में नई सृष्टि होनी चाहिए, यीशु में विश्वास। हम अंत में प्रार्थना करेंगे जिसने यीशु को जाना नहीं है। नंबर 2 है गलातियों, हमारे शरीर के काम बंद होने चाहिए। शरीर के काम क्या? मुंह से गाली देना, व्याभिचार करना, हाँ, एक शादी हुई है दूसरों के साथ घूमना, ये सब क्या है? शरीर के काम। और क्या है? अभिलाषा, है ना, आपके पास 2 घड़ियां हैं और 4 घड़ियां लेकर रखेंगे, है ना, और एक जूता है तो और 4 जूते लेकर रखेंगे। ये शरीर की अभिलाषा है सर। हालेलुया। आंखी की अभिलाषा, है ना। यूहन्ना कहता है अगर जो आपके पास 2 जूते हैं तो उसमें से एक गरीब को दे दो। हालेलुया। तो ये हमें प्रभु में बनकर रहना है। शरीर के काम बाजू आत्मा के काम करना है, शरीर के उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं से, है ना। आज आप देखते हैं संसार में क्या सब हो रहा है, आप बाहर जाएंगे पेपर में पढ़ेंगे, है ना, ये उपद्रव, है ना, ये सब मारपीट, उल्लू बनाना लोगों को, तो सभी का न्याय होने वाला है। इसीलिए
क्वालिफिकेशन, प्रभु के साथ जाने वाले यही लोग होंगे। याद रखो, उस दिन उनका चेहरा लाल होने वाला है। बोलो चेहरा लाल। उनको समझ में नहीं आएगा अभी क्या करना है, समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि सब यीशु के दास गए, यीशु भी गया, अभी तो सिर्फ युद्ध रहने वाला है नीचे। ऐसे अभी नहीं समझ में आ रहा है बहुत से लोगों को, सब जो हो रहा है संसार में। हालेलुया। नंबर 3, आप आशीषित और पवित्र जीवन रहना चाहिए। इब्रानियों 12:14, यानी हम पर दूसरा कोई दोष नहीं लगाना चाहिए। ये देखो, ये ऐसे जीवन जी रहा है, तो हमारा जीवन ऐसे होना चाहिए कि लोग देख के बोलना चाहिए, अरे इसके बारे में बात मत करो, मैं जानता हूं इसको। इब्रानियों 12:14 क्या करता है? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को न देखेगा। इब्रानियों 12:14, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कोई नहीं देख सकता। देखो, तो यीशु मसीह को बादल में कैसे देख पाएंगे? हाँ, अब तैयारी नहीं है। और 12:15, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हालेलुया। यहां पर क्या है? ध्यान से ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कब होते हैं हम? जब कड़वाहट, झगड़ा करते हैं, दूसरे से पहले जैसे थे वैसे बन जाते हैं, कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए आपके वजह से, तो ये होने वाला है। नंबर 3 क्वालिफिकेशन, आप नीचे रहेंगे। हालेलुया। नंबर 4, यूहन्ना 5:29, भलाई के काम करो। बोलो भलाई। बोलो बी गुड। बोलो बी गुड, यानी भलाई के काम करते रहो, है ना। जो आलतू फालतू दोस्तों के साथ रहना ही मत, नहीं तो आपका चरित्र भी बदल जाएगा, है ना। उससे अच्छा अच्छी संगति में रहो जहां पर आपको शांति मिलती है और आप भी बढ़ते हैं, प्रभु में बढ़ेंगे, पवित्र हो जाएंगे। क्या लिखा है? यूहन्ना 5:29, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने भलाई की है दूसरों के लिए वे जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोनों जगह है। प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में जब आएगा वो एक बात है, और जो ऊपर लिए जाएंगे वो सिर्फ विश्वासी लोग लिए जाएंगे जो भलाई के काम करते हैं विश्वास से, और जो बुराई के काम करते हैं, क्या लिखा है? पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, दंड के लिए, यानी जो नरक में भी अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए यीशु मसीह ने सफेद सिंहासन का, व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, प्रकाशित वाक्य में सफेद सिंहासन का न्याय दुष्ट लोगों के लिए। हालेलुया। पुस्तक एक खोली जाएगी, सबका एक पुस्तक है, बाजू वाले को बोलो सबका पुस्तक खोला जाएगा। आपके ऑफिस में पुस्तक है ना, अकाउंट्स लिखते हैं ना, वहां पर यहाँ प्रभु हमारा अकाउंट्स लिखता है ऊपर। आप किधर गए आज, पूरे जन्म से लेके पूरा इतिहास प्रभु के पास है। आपने किसको पानी दिया, आपने किसको कोल्ड ड्रिंक दिया, आपने सबका आपका फाइल है ऊपर। हालेलुया। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति ने दर्शन में गवाही में देखा, उसने देखा, अभी समय है मेरे पास, तो वो क्या हुआ, एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर का दास है, बहुत दर्शन देखता था। एक दिन बहुत गर्मी है, ऑस्ट्रेलिया में जब गर्मी होती है 48, 51, 50 डिग्री के ऊपर, सोचो यहाँ 34 पे सब लोग पसीना आता है ना, तो 48 बोलो, देखो मर जाएंगे। तो ऐसे वो अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तो बाहर जब उन्होंने देखा एक कचरा लेने को आता है ना आदमी लोग, तो वो बोलते हैं उसके पास कुछ नहीं है, कचरा जैसे पसीना से आ रहा है, वो कचरा लेने आ रहा है। तो प्रभु ने पता नहीं उसको क्या बताया, प्रभु ने बोला जाओ फ्रिज में जाओ, कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसको दो। तो देखो कहां से कहा, वो कुछ पढ़ रहा था बाइबल। प्रभु ने बोला जाओ बाहर देखो, बाहर देखा था, सोचो ना 48 डिग्री क्या है, आप खड़े नहीं रह सकेंगे रास्ते पर। वो कचरा वाला कचरा ले रहा था, तो देखो ये भलाई के काम है। तो उन्होंने देखा ये कचरा, प्रभु ने बोला जाओ इसको फ्रिज में जो है दे दो। तो सोचो 48 में प्यास तो लगेगी, क्या हालत होगा।
सूखेगा गला। अभी भी ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट ऐसा ही है, कभी जलता है, इसलिए वहां अंगार रखते हैं, जंगल में अंगार जलते हैं। क्यों? इसके लिए इतनी तेज से जलती है, एक सूखा हुआ पान पे अंगार लग गया, पूरा अंगार लग जाता है। तो उन्होंने जाके कोल्ड ड्रिंक दे दिया और चुप बैठ गया। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे बताया कि मुझे इन लोगों की भी मदद करनी है अपने लेवल, है ना। आजकल क्या होता है, अपने घमंड की वजह से हम कोई ऐसे लोगों को देखते ही नहीं है। हालेलुया, हेलो। सब लोग सोचते हैं अरे मैं तो सूट में हूं यार, इसको कैसे पानी पिलाओ जाएगा। ये घमंड से निकलना चाहिए। हालेलुया। आप रास्ते भी आपको लगा दिल में किसको कुछ देना है, आप सूट में भी होंगे, BMW में भी होंगे, उठा कर दे दो। हालेलुया। क्योंकि आपको प्रभु देखता है, लोग के बारे में सोचो। हालेलुया। ये कभी कभी कष्ट होता है, लेकिन प्रभु से मांगो, प्रभु ऐसा कुछ हुआ तो उस वक्त मुझे निर्णय लेने का मदद दे दो, है ना। हम यहाँ पर बोलते हैं, लेकिन बाहर सब देखते हैं, अरे ये क्या बोलेगा, मैं सूट में और उसको जाके खाना दे रहा हूँ। लेकिन प्रभु ने आत्मा में कहा तो ऐसे ढोंगी लोग भी बोलते हैं संभालो। हालेलुया। तो प्रभु आत्मा में बताएगा आपको। तो उसने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक दिया, और बाद में 2 दिन के बाद जब वो प्रार्थना कर रहा था तो दर्शन में उसने इतना बड़ा कमरा देखा और सब फाइलें रखी हुई हैं। ये स्वर्ग का बात बता रहा हूं अभी। तो ऐसे स्वर्ग में, और प्रभु ने उसको ऊपर लिया और रूम में, और प्रभु ने वो ऐसे निकाल के एक फाइल खोली वहां से। तो ये देख रहा था प्रभु क्या कर रहा है, ये कहां से फाइलें आ गई सब। तो उन्होंने देखा, वो फाइल खोली, अब पता नहीं क्या डिपार्टमेंट है, प्रभु ही जानता है कौन सा डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने फाइल खोली और वो पन्ना खोला जहां पर इसने वो उस कचरे वाले को कोल्ड ड्रिंक दिया। तो देखो ये सोचने वाली बात है, हम सोचते नहीं है। तो हमें कितने भी भलाई के काम, कितना भी नीचा क्यों ना हो, लोग कुछ भी बोलते रहे, हमें प्रभु के सामने सही रहना है। हालेलुया। हमें प्रभु से अनुग्रह मांगनी चाहिए, प्रभु हमारी मदद कर। तो क्या है यहां दिया है, बी गुड, भलाई के काम करो। तो जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान, यानी वो जीवित होंगे यीशु के साथ, और जो ने बुराई की है वे नरक में जी उठेंगे अनंत काल के लिए। दोनों जगह है अनंत काल के। मैं नरक का विषय और एक बार लूंगा, लेकिन हम उसमें से नहीं है। हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, पवित्र जीवन जीना है। नंबर 5, हम लायक होने चाहिए, यीशु मसीह के लायक, बी वर्दी। लूका का 21:36। लायक यानी क्या, हमें इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। हम कभी खड़े होने के योग्य बनेंगे जब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो बी वर्दी, उसके लायक बनो। उसके लायक कैसे बनेंगे, जब हम एक तरीके के व्यक्तियों के साथ घूमेंगे, संसार के व्यक्तियों के साथ। उसका मतलब ये नहीं कि संसार के व्यक्तियों के साथ मिलना नहीं है, लेकिन उनको वचन दो, जो बोलते हैं बोलने दो। हमें बोलो देखो प्रभु का वचन ये बोलता है, आप ये गलत कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं गुस्से में कुछ बोलना है, लेकिन बोलना है, वो नहीं माने, हमारे ऊपर नहीं है, हमने अपना काम किया। हमें तो 5 नंबर, हम उसके लायक होने चाहिए। क्या कहता है, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य है क्या हमारे कर्तव्य को हमने अपने आप से पूछना चाहिए। मैं खड़े होने के योग्य है, मेरे काम क्या है दुनिया में, क्या क्या करता हूं, सोचो। 6 नंबर, कलीसिया में रहो, बी इन द चर्च। क्या हम दुगनी जिंदगी जी रहे हैं, डबल स्टैंडर्ड लाइफ। 1 कोरिन्थियों 12:13। कलीसिया में बने रहो। कलीसिया में बने रहो यानी प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में, पवित्र लोगों में बने रहो। देखो बार बार सब सामान्य यही आता है विषय कि पवित्र रहो और सामान्य लोगों के साथ रहो, तभी हमारा मन भी पवित्र रहेगा और काम भी पवित्र रहेंगे। तो क्या 1 कोरिन्थियों 12:13 क्या कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। हालेलुया। यानी प्रभु कहता है हम एकता में रहे, एकता में रहे, कलीसिया में रहे। नंबर 7,
देखो ये वहां बार बार आता है, बी प्योर, 1 यूहन्ना 3:2, ये 7वां कॉल। अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। यानी जब हम ये आशा लेकर जीवन जी रहे हैं, हम पवित्र जीवन जिएंगे कि यीशु मसीह आने वाला है, हमें उसके सामने खड़ा रहना है। तो क्या लिखता है यूहन्ना 3:3, 1 यूहन्ना, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया। यानी हमें पवित्र रहना है, तभी हम जाने क्यों, क्योंकि हमें आशा है कि यीशु मसीह आने वाला है। ये दुनिया की चीजें तात्पूर्वक है, हमें दिया है तो देनी चाहिए दूसरों को जो है, क्योंकि सब कुछ हम लेके जाने वाले नहीं है। हालेलुया। मुझे याद आया एक जगह पर, नाम नहीं लूंगा, एक जगह पर एक व्यक्ति मरा तो वो मरने के बाद उसके गले में पूरा सोना डाल दिया उन्होंने। ध्यान से सुनो, तो उस पूरा सोना डाल दिया, और वो पुराने जमाने का सोना है जो है ना, वो एकदम डार्क रहता है, क्या बोलते हैं, चमकता हुआ। अभी का सोना थोड़ा मिलावट है। वो पुराने पूरे गले में अंगूठी, 4 अंगूठी गले में। तो उनको क्या लगा उस पासवान को कि ये जाने के बाद निकाल देंगे, मतलब कब्र तक लेके जाएंगे। बहुत से लोग परंपरा है ना, उन्होंने निकाला नहीं। तो पासवान ने पूछा, अरे सर ये तो उसमें डालेंगे? बोले हाँ जरूर डालेंगे। बोलते हैं, सोचने लगा पासवान, अरे ये कैसा व्यक्ति है। तो सोचो उसका मन कैसा होगा, परंपरा पे चल रहा है। अभी तो मिट्टी में डालेगा, वो जो मिट्टी खोदने वाले ने तो देखा होगा, उसको क्या लगता है वही रहेगा, और वैसा ही हुआ। तो वो पासवान को पता था, वो बाजू में देख रहा है जिसने खोदा, तो वो जो अब उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, वो जरूर उस खोदने वाले ने निकाला है, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है अंदर डाल के। आप सोना लेकर किधर जाएंगे, कब्र तक ही जा सकते हैं। हालेलुया। कि हमें दिया है उसको बांटना सीखे। हालेलुया। क्योंकि हाँ, हमें सुरक्षा के लिए रखना चाहिए, हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन हम जितना खजाना रखते रहेंगे, जैसा बबलू ने सवेरे कहा, हम उस व्यक्ति के लिए छोड़ेंगे जो गरीबों की मदद करता है। हाँ, नीति वचन में दिया है कि जो व्यक्ति क्या कहता है स्टोर के लिए हिंदी में, जो जमा करता रहता है ना, वो उस व्यक्ति के लिए छोड़ जाता है जो गरीबों की मदद करता है। कहने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा धन संचय न करो, है ना। एक गाना भी है कि हम अपना जीवन पवित्र जिए। 8वां नंबर, 8वां क्वालिफिकेशन, बिना कलंक या शंका के रहो। एफिसियों 5:27, एफिसियों 5:27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। उसका मतलब हमें बिना कलंक के और बिना शंका के कलीसिया होनी चाहिए, जो झूरी, बिना कलंक की, झूरी की, पवित्र और निर्दोष। नंबर 9, आत्मा में चलो और आत्मा में जीवन जियो। गलातियों 5:19, गलातियों 5:19, शरीर के काम प्रकट है। ये शरीर के काम है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो हमें आत्मा में चलना है और जीवन वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। तो हमें आत्मा में कैसे जिएंगे? वचन के अनुसार। शरीर में कैसे जिएंगे? संसार के अनुसार। तो आपको चुनना है क्या
आपको चाहिए। नंबर 10, प्रकाश में चलो। बाजू वाले को बोलो प्रकाश में चलो। प्रकाश में कैसे चलेंगे? 1 यूहन्ना 1:7, 1 यूहन्ना 1:7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कौन? प्रभु, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या कहने का मतलब है? जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम प्रकाश में रहते हैं। हालेलुया। याद रखो, जब हम एक दूसरे से, एक समान के लोगों के साथ मिलते हैं तो प्रकाश में रहते हैं और तभी प्रभु यीशु का लहू साफ कर सकता है। अगर जो हम प्रकाश में नहीं रह रहे हैं और बोलते हैं यीशु का लहू, यीशु का लहू, कुछ नहीं होने वाला है। यीशु का लहू तब साफ करता है जब हम ज्योति में रहेंगे। ज्योति में कब रहेंगे? जब हम एकता में रहेंगे और पवित्र जीवन रहेंगे वचन के अनुसार। हालेलुया। तो ये 10 क्वालिफिकेशन है प्रभु के साथ हवा में जाने का है। तो बाजू वाले को बोलो, समझे क्या? 10 क्वालिफिकेशन है। इसका रिजल्ट मिलेगा नहीं, ये हमें चुनना है। हालेलुया। इसमें कोई एग्जाम नहीं देनी है, एग्जाम हमारी ही है। हालेलुया। तो नंबर 1 एक बार सारांश में जाता है, यीशु मसीह में बने रहो, 2 कोरिन्थियों 5:17, फिर गलातियों 5:24, यीशु में बने रहो, फिर 3 आशीषित रहो और पवित्र रहो, इब्रानियों 12:14, फिर भलाई करते रहो, यूहन्ना 5:29, फिर 5 प्रभु के लायक बनो, लूका 21:36, फिर नंबर 6 कलीसिया में बने रहो, 2 तरह की जिंदगी मत जियो, 1 कोरिन्थियों 12:13, फिर 7 पवित्र रहो, 1 यूहन्ना 3:2, जैसा वो है वैसे हम भी पवित्र रहे। नंबर 8 बिना दोष के या कलंक के, जुरी के कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। नंबर 8। नंबर 9 आत्मा में चलो, अपना जीवन शरीर के अनुसार मत चलो। आत्मा में चलना यानी प्रभु के वचन के अनुसार चलना, गलातियों 5:19। फिर नंबर 10 ज्योति में चलो, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, 1 यूहन्ना 1:7, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तभी प्रभु यीशु का लहू हमें सब श्रापों से छुटकारा देता है। तो अगर जो हम गलत जिंदगी जिएंगे तो प्रभु यीशु का लहू कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु का लहू तभी साफ करता है क्रूस से जब हम मुड़कर नई जिंदगी जीना चाहते हैं और अपना पापों से मुड़कर नया जीवन जीना चाहते हैं। हालेलुया। हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त। चाहे जो यीशु मसीह को नहीं जानते, हमारे हाथों को सामने रखेंगे हम और कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु यीशु, तू इस संसार में मेरे लिए आया। जब हम पाप में थे तब तू हमारे लिए मरा। इसलिए प्रभु, तुम्हारे दूसरी बार आने से पहले, रूपांतर होने से पहले हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। हमारे सारे गलत काम, गलत व्यवहार जो जानते हुए किए हैं और अनजाने में किए हैं, उससे हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। तेरे लहू के द्वारा हमें साफ कर प्रभु, क्योंकि तूने सारे संसार के लिए अपना लहू बहाया, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा वो अनंतकाल का जीवन पाएगा। इसीलिए इस वक्त प्रभु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता और दोस्त करके स्वीकारता हूं। मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे व्यापार में आ, मेरे हर एक क्षेत्र में आ प्रभु। मैं अपने मुंह से तुम्हें कबूल करता हूं प्रभु और दिल में
विश्वास करता हूं प्रभु कि यीशु मसीह तू मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जीवित हुआ। धन्यवाद प्रभु कि अब मैं आपका बेटा बन गया, बेटी बन गई। प्रभु यीशु मसीह तूने कहा कि जो कोई अपने मुंह से कबूल करेगा, दिल में विश्वास करेगा, वो बच जाएगा। मैंने विश्वास किया है प्रभु। आज से प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अलौकिक रूप से प्रभु मुझे ये सारे वेद बता प्रभु। भले मुझे समझ में नहीं आए रूपांतर क्या है, दूसरा आगमन क्या है, फिर भी मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि तू सत्य है और जीवन है और मार्ग है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आज से तू मेरे जीवन में नए नए कार्य करने वाला है। आमीन।